दोस्तों आज मैं आपसे साउथर्न अफ्रीका में मौजूद एक बेहद ही ज़्यादा कमाल के देश जिम्बाब्वे के बारे में बात करूंगा, जिसको पूरी दुनिया यार इसके ऑफिशियल नाम रिपब्लिक ऑफ जिम्बाब्वे के नाम से जानती है। यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेजेस की दोस्तों बात करें तो वो है जीवा, इंग्लिश और कैलांगा, लेकिन इसके अलावा भी यहाँ पर बहुत सारी ऐसी और लैंग्वेजेस हैं जिनको ऑफिशियल लैंग्वेजेस का दर्जा मिला हुआ, और कुल मिलाकर पूरे देश में 16 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं। ये देश पूरी तरह से दोस्तों क्रिश्चियंस के द्वारा पूरी तरह डोमिनेट किया जाता है। हालांकि दोस्तों यहाँ की ज़्यादातर आबादी आपको ब्लैक अफ्रीकन देखने को मिलेगी। अफ्रीका में पड़ने वाला ये देश कुल मिलाकर 3,90,000 और 757 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है। और इस तरीके से दोस्तों एरिया के हिसाब से ये कंट्री पूरी दुनिया में आती है नंबर 60 पर। पूरे देश का दोस्तों लगभग 1.12% हिस्सा है सिर्फ पानी, तो पानी आपको इस देश में उतना ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगा। वहीं अगर बात पॉपुलेशन की करें तो दोस्तों यहाँ की पॉपुलेशन ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार है 1,61,60,000 के आसपास, और पॉपुलेशन के मामले में इसकी रैंकिंग पूरे वर्ल्ड में है नंबर 74 की। पॉपुलेशन डेंसिटी में दोस्तों यहाँ पर स्क्वायर किलोमीटर में आपको देखने को मिलेंगे सिर्फ 26 लोग, यानी दोस्तों इस देश में 20 बार तो आपको कहीं देखने को मिलेगी ही नहीं। वहीं अगर एसटीआई की बात करें तो ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार जिम्बाब्वे का एसटीआई का स्कोर है 0.563, और इस तरीके से ये कंट्री आती है मीडियम ह्यूमन डेवलपमेंट के इंडेक्स में। और एसटीआई के मामले में दोस्तों जिम्बाब्वे की रैंकिंग पूरे वर्ल्ड में है 150वें नंबर पर। यहाँ पर दोस्तों ड्राइविंग आपको होते हुए नजर आएगी लेफ्ट साइड पर, और यहाँ का कॉलिंग कोड है +263। वहीं जिम्बाब्वे में आज के दिन आपको ज़्यादातर लोग यूनाइटेड स्टेट्स का डॉलर यूज़ करते हुए नजर आएंगे, जिसकी वैल्यू है लगभग 75 रुपये। लेकिन दोस्तों इस देश के पास पैसे की ना सही में बहुत ज़्यादा कमी है। तो चलिए जानते हैं इस बेहद ही कमाल और खूबसूरत देश को बिल्कुल करीब से, बिल्कुल अंदर से। हालांकि वैसे इसकी ऑफिशियल तौर पर यहाँ जो करेंसी है वो है जिम्बाब्वियन डॉलर, लेकिन जिम्बाब्वे का $1 ना इंडिया के सामने काफ़ी फीका पड़ता है, और इंडिया का ₹1 ही जिम्बाब्वे के लगभग $5 के बराबर है। तो चलो यार गौर से जाने इस देश को, कोल्ड ड्रिंक तैयार रखो। इस साल तक दोस्तों इसकी अपनी कोई करेंसी नहीं रही, और ये देश हमेशा से ही यूएसए की करेंसी को यूज़ करता आया है। लेकिन दोस्तों 2018 में इसने अपनी करेंसी निकाली। हालांकि रिपोर्ट्स का तो दोस्तों ये मानना है कि आज के समय भले ही ये देश बेहद ही ज़्यादा गरीब है, लेकिन प्राचीन समय में ये पूरे वर्ल्ड का एक बहुत ही ज़्यादा अमीर देश हुआ करता था, जहाँ से राजा सुलेमान को हाथी दांत, सोने और ऐसी अन्य कीमती चीज़ें मिली। जिम्बाब्वे के पूर्व राष्ट्रपति रॉबर्ट गैब्रियल मुगाबे दुनिया के गैर शाही देश के सबसे पुराने और सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले नेताओं में से एक है। उन्होंने पिछले 36 वर्षों से जिम्बाब्वे के नेता के रूप में सेवा की है। ये काफ़ी ज़्यादा दोस्तों कमाल की बात है। हालांकि दोस्तों ये देश तरक्की में आगे तो नहीं गया, बल्कि मैं कहूँगा थोड़ा पीछे ही गया है। ये एक ऐसा देश है जहाँ पर महामारी के चलते हर साल बहुत सारे लोग मारे जाते हैं, और बहुत सारे लोगों को यहाँ अपने हेल्थ के बारे में कुछ पता ही नहीं होता। ये दोस्तों एक ऐसा देश है जहाँ पर HIV की समस्या बहुत ही ज़्यादा लोगों को होती है, जिसके चलते हर साल यहाँ पर कई हज़ारों लोगों की जान चली जाती है। 1890 से लेकर 1965 के साल तक ब्रिटिशर्स का यहाँ पर पूरी तरह से राज रहा, लेकिन आखिरकार 1980 के साल में दोस्तों इसे पूर्ण तौर पर स्वतंत्रता मिली। और पिछले 40 सालों में दोस्तों इसने तरक्की की पूरी कोशिश तो की है, लेकिन उतना ज़्यादा आगे ये देश अभी भी बढ़ नहीं पाया। दुनिया के बहुत सारे देशों में दोस्तों जब आप ट्रैफिक का कोई रूल तोड़ते हैं तो पुलिस आपका वाहन ही जब्त कर लेती है, लेकिन जिम्बाब्वे में ऐसा कभी नहीं होता। यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा आपको फाइन पड़ सकता है और आपका लाइसेंस जब्त हो सकता है, लेकिन कभी भी कोई आपका वाहन जब्त नहीं कर सकता यहाँ के लॉ के अनुसार। इस कमाल और बेहद ही ज़्यादा यूनिक से देश में दोस्तों शादी के भी दो प्रकार होते हैं। एक तरफ दोस्तों पूरी दुनिया के लोग तो तेंदुआ, शेर और हाथी जैसे जानवर से काफ़ी ज़्यादा डरते हैं, लेकिन वहीं जिम्बाब्वे ये पूरी दुनिया का यार एक ऐसा देश है जहाँ के लोग इन जानवरों को देखने के लिए तरसते हैं। इनको इन जानवरों से काफ़ी ज़्यादा प्यार होता है, क्योंकि इस देश में दोस्तों इन जीवों की आपको बहुत ही अलग और यूनिक लेवल की प्रजातियों के घर देखने को मिलेंगे।
अगर आप क्रिकेट के फैन हैं तो शायद आप जानते होंगे कि 2000 के समय के आसपास इनकी क्रिकेट टीम काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हुआ करती थी और उस समय क्रिकेट में इनका रुतबा भी हाई होने लगा था। लेकिन आज के दिन दोस्तों इनकी क्रिकेट टीम बिल्कुल ही बेकार हो चुकी है और एक समय ऐसा लग रहा था कि ये भी क्रिकेट के लिए एक बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से उभरता हुआ देश है। लेकिन दोस्तों गरीबी के चलते ये देश क्रिकेट पर उतना फोकस कभी कर ही नहीं पाया। हालांकि आज के दिन भी यहाँ पर सबसे जो फेमस खेल है वो है फुटबॉल, क्रिकेट और रग्बी और यहाँ के लोगों को क्रिकेट से आज भी काफ़ी मोहब्बत है। यहाँ पर दोस्तों अगर कोई अमीर हुआ तो उसकी एक अलग ही निशानी इस देश में रखी गई है। अगर कोई इंसान यहाँ पर बेहद ही ज़्यादा मोटे पेट वाला यानी मोटापे वाला किसी को नज़र आए तो लोग समझते हैं कि इसके पास पैसे की कोई कमी नहीं होगी। अफ्रीका के और किसी भी देश के मुकाबले आपको यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा हाईली एजुकेटेड लोग देखने को मिलेंगे और यहाँ का लिटरेसी रेट है लगभग 99%। यहाँ की गवर्नमेंट दोस्तों अपनी टोटल जीडीपी का लगभग 3% हिस्सा सिर्फ एजुकेशन के काम पर ही खर्च करती है ताकि देश के लोगों को अच्छे से आगे बढ़ाया जा सके। वहीं दोस्तों इस देश की टोटल नॉमिनल जीडीपी 20 बिलियन US$ को क्रॉस कर चुकी है और इसकी जीडीपी ग्रोथ रेट है 3.5%। जिम्बाब्वे की टोटल जीडीपी का 68% हिस्सा एग्रीकल्चर, 7% हिस्सा इंडस्ट्रीज और 25% हिस्सा सर्विसेज के काम से आता है। यानी दोस्तों ये देश बहुत ही ज़्यादा भारी मात्रा में खेती बाड़ी के काम के ऊपर ही डिपेंड रहता है। इसके अलावा ये पूरी दुनिया का एक ऐसा देश है जहाँ पर दोस्तों बिजनेस करना बिल्कुल भी आसान नहीं है, क्योंकि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के रैंक में ये कंट्री पूरे वर्ल्ड में आती है 140वें नंबर पर। इंडिया की रैंकिंग दोस्तों इस लिस्ट में आती है 58 नंबर की और नंबर 1 है इसमें न्यूजीलैंड। आगे बढ़ते हुए अगर एक्सपोर्ट की बात करें तो ये देश हर साल तकरीबन 4.5 बिलियन के सामान का एक्सपोर्ट करता है, जिसमें इसके मेन पार्टनर्स हैं साउथ अफ्रीका, मोजाम्बिक, यूएई और जाम्बिया। इसमें दोस्तों मेन सामान होता है प्लेटिनम, कॉटन, टबैको, गोल्ड और टेक्सटाइल्स के साथ साथ क्लोथिंग। वहीं अगर इंपोर्ट की बात करें तो ये देश हर साल तकरीबन 5.5 से 6 बिलियन US$ का सामान इंपोर्ट करवाता है, जो कि दोस्तों ये लेता है मेनली साउथ अफ्रीका और जाम्बिया से, जिसमें मेन तौर पर ये लेता है केमिकल्स, फ्यूल्स, फूड प्रोडक्ट्स, मशीनरी और ट्रांसपोर्ट इक्विपमेंट। अफ्रीका की ज़्यादातर कंट्रीज़ के मुकाबले दोस्तों यहाँ के लोगों का रहन सहन ज़्यादा अच्छा माना जाता है। हालांकि ये देश उतना अमीर तो नहीं है, लेकिन फिर भी ज़्यादातर अफ्रीकन कंट्रीज़ के मुकाबले इसकी हालत बढ़िया है। इस देश में मौजूद विक्टोरिया फॉल्स नाम का झरना पूरी दुनिया में सबसे बड़ा और सबसे खूबसूरत झरना माना जाता है, जिसकी खूबसूरती को देखने के लिए टूरिस्ट अक्सर यहाँ पर पहुँचते हैं। यहाँ की कैपिटल सिटी और सबसे बड़ी सिटी हरारे है, जो पूरी दुनिया में काफ़ी फेमस है। यहाँ की गर्ल्स दोस्तों मेकअप यूज़ करने के मामले में दुनिया में बहुत ही ज़्यादा पीछे मानी जाती हैं और यहाँ की गर्ल्स मेकअप का बहुत ही कम लेवल में यूज़ करती हैं। तो दोस्तों इस कमाल के देश जिम्बाब्वे के बारे में आपकी क्या विचारधारा है, कमेंट में शेयर ज़रूर करना और ऐसी वीडियोस आपके लिए डेली आएंगी। चैनल कीजिए सब्सक्राइब।